यस बेटा, नाउ विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1। आपको इस बार आपके सिलेबस में से वर्ड प्रॉब्लम्स हटा दी गई हैं एपी में से भी, ठीक है। चैप्टर 4 और चैप्टर 5 की सारी वर्ड प्रॉब्लम हटा दी गई है। हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। जैसे अभी मैंने आपको समझाया ए और डी दिया था तो हमने एपी लिख ली थी, ऐसे ही यहाँ पर उसने आपको ए और डी दे रखा है हर जगह पर, आपको एपी राइट करना है। मैं 2 क्वेश्चन आपको करवाती हूँ, बाकी सब आपको खुद करना है, सिंपल से क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट आपको दिया है ए इज इक्वल टू 10 और डी इज इक्वल टू 10। आपको ए और डी दे रखा है उसने, है ना। आपको एपी लिखना है। आपको मालूम है एपी क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, 4 टर्म्स लिखना है, 1 2 3 4 हो गई 4 टर्म्स, ठीक है। 4 टर्म्स लिखना है आपकी एंड सो ऑन। ये आपकी एपी है, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंड इट बेटा? आ रहा है समझ में? आपको दिया है ए, उसने दिया है 10, यहाँ पर ए 10 है, 10 प्लस डी 10 है, 10 प्लस 2 इंटू 10 और 10 प्लस 3 इंटू 10। तो ये क्या हो जाएगा 10, 10 प्लस 10 20, 10 टू जा 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40। दिस इज एन एपी। देखो ए अगर 10 और डी भी 10 हो तो 10 20 30 40 होगा ही एपी। हमने फार्मूले से भी निकाला और ऐसे भी हम सिंपल वे में भी बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ए और डी दिया हो तो आप एपी राइट कर सकते हो। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड आपका ये है, सेकंड में इसीलिए करवा रही हूँ कि मैं आपको एक चीज़ और समझाती हूँ। d इज इक्वल टू यहाँ दिया 0। दिस d कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, कुछ भी हो सकता है ये d, ठीक है। आपकी सीरीज में d पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव वे में मतलब बढ़ते हुए क्रम में भी सीरीज जा सकती है, घटते हुए क्रम में भी सीरीज जा सकती है। आप -1 -2 भी ऐड करके सीरीज बना सकते हैं। एंड d के ऑल्सो भी 0, मे बी 0, ये 0 भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये 0 है तो आपकी जो सीरीज है वो -2 -2 -2 -2 सेम रहेगी। दिस इज ऑल्सो एन एपी, ठीक है। यहाँ पर देखो एपी, अब हाँ हम अभी फेयर कॉपी में लिख रहे हैं तो हम सिस्टमेटिक करेंगे। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है। यहाँ पे ये ए है -2, ए प्लस डी मतलब -2 प्लस 0, -2 प्लस 0, 2 इंटू 0, ठीक है, -2 प्लस 3 इंटू 0, ठीक है। 0 इंटू एनीथिंग 0, यहाँ पे जाएगा -2, 0 प्लस -2 -2, 0 प्लस -2 -2, 0 प्लस -2 -2। दिस इज ऑल्सो एन एपी, ठीक है। इन दिस एपी द कॉमन डिफरेंस इज 0। आई बात समझ में? कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। दिस इज ऑल्सो एन एपी। यहाँ पर हम हर एक टर्म में 0 को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है। तो कॉमन डिफरेंस सेम है। जिस भी टर्म, जिस भी सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो 0 हो, वो सीरीज एपी कहलाएगी। -2 -2 -2 इज ऑल्सो एन एपी। ये राइट कर दिया हमने बेटा। आप सारे क्वेश्चंस आपको करना है, आपको दे रखा है उसने ए और डी, आपको बस फार्मूला में फिट करना है और आपको सीरीज राइट करना है, ठीक है। ये सारे आपके होमवर्क हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको जो ये एपीज दे रखी हैं इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। इसमें भी मैं आपको 2 करवाती हूँ, 2 आपको होमवर्क में रहेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 3, ठीक है, का फर्स्ट आपको दिया है 3, 1, -1, 3। आपको क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म मतलब ए क्या है इसका 3, और कॉमन डिफरेंस मतलब डी क्या होता है आपका A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म में से जब आप फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। क्या है कॉमन डिफरेंस? 1 -3, 1 -3 मतलब -2। आगे आपके पास कॉमन डिफरेंस -2 और फर्स्ट टर्म उसकी 3, ठीक है। ऐसे ही हम सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला वो आपसे क्या कह रहा है? -5 -1 3 and 7। हियर ए यानी फर्स्ट टर्म विच इज -5
और डी क्या है आपका सेकेंड टर्म में से जब हम फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे a2 माइनस a1 करेंगे तो हमें डिफरेंस मिल जाएगा। क्योंकि ये एक AP है दिया हुआ है, दिस इज एन AP, इट मीन्स इट्स कॉमन डिफरेंस इज द सेम। हमें बहुत सारे निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने कहा है कि AP है। जब AP दे दिया मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। आप कोई सी भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस फाइंड कर लोगे तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा, वही कॉमन है। ठीक है, a2 मतलब -1 माइनस a1 यानी -5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, -1 प्लस 5 में से 1 गए तो 4 बचा। ठीक है, यहाँ पर डी आपको क्या मिल गया 4, ए क्या है आपका -5 मिल गया आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब बचे हुए जो दो क्वेश्चंस हैं ये आपके होमवर्क हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप अपन। क्वेश्चन नंबर 4 वो आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। आपको बहुत सारी सीरीज दी हैं, इधर पीछे भी दी हैं। इन सीरीज में से आपको बताना है कौन सी एपी है या कौन सी नहीं है। पहले तो आपको पता करना है कौन सी एपी है। तरीका हमें मालूम है, जिस भी सीरीज में कॉमन डिफरेंस सेम होगा वो एपी होगी, जिस सीरीज में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा वो एपी नहीं होगी। फिर आगे उसने बोला है इफ़ दे फॉर्म एन एपी, यदि ये कोई सीरीज एपी बनती है देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो उसका कॉमन डिफरेंस डी तो हम पहले ही फाइंड कर चुके होंगे, है ना। उसकी 3 टर्म्स आपको और लिखना है। इसमें से भी मैं कोई से 2 क्वेश्चंस करवाती हूँ आपको, बाकी आपको खुद करना है ना। बहुत सिंपल से हैं। आपको सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना है, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करना है, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करना है और डिफरेंस फाइंड करना है। ये 2 टर्म्स का डिफरेंस, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का डिफरेंस। अगर सेम आया तो वो कॉमन डिफरेंस है, सेम आ गया है तो वो एपी होगी। अगर एपी मिल गई तो आप आगे की 3 टर्म्स लिख सकते हैं उसमें डी ऐड करके। ठीक है, ओके बेटा, मैं करवा रही 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 करेंगे बेटा अब अपन अपना, है ना। उसमें वो फर्स्ट आपसे कह रहा है क्वेश्चन 4 के 2, 4, 8, 16। ठीक है, बताना है कि दिस सीरीज इज एन एपी और नॉट। एपी फाइंड करने का तरीका हमें मालूम है। डिफरेंस निकाल, पहले D1, 2 टर्म के बीच का डिफरेंस D1, पहला डिफरेंस निकालेंगे 4 - 2। ठीक है, सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। ठीक है, लिखूँ क्या मैं, a2 - a1 लिख लो भला ही, a2 - a1, है ना। तो वो है आपका a2 - a1 मतलब 4 - 2 विच इज़ इक्वल टू 2। ये आपका आ गया D1, ये क्या आ गया आपका D1। फिर हम D2 निकालेंगे। D2 है आपका a3 - a2। जब आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो आपको D2 मिल जाएगा। यहाँ पे D1 और यहाँ पे D2। तो आपकी थर्ड टर्म है 8, सेकंड टर्म है 4, 8 - 4 करेंगे तो आपको मिलेगा 4। D2 कितना मिला 4, D1 है आपका 2 और D2 है आपका 4। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, D1 इज नॉट इक्वल टू D2। D1 और D2 सेम नहीं है। पहली 2 टर्म में हमें सेम डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस नहीं मिला है, डिफरेंस सेम नहीं मिला है, इट मीन्स इट इज़ नॉट एन एपी। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे सिंस D1 इज नॉट इक्वल टू D2 देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी, इसलिए ये एपी नहीं होगी। आर यू अंडरस्टैंड इट बेटा। इसीलिए समझाया था मैंने तुम्हें कि क्वेश्चंस करना है हमें। बात समझ में आ गई। आपको टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। इफ द डिफरेंस इज नॉट सेम देन इट इज नॉट एन एपी, इफ द डिफरेंस इज सेम देन इट इज एन एपी। ठीक है, अब हम सेकंड वाला करते हैं। बस 2 करवाऊंगी इसमें से भी, बाकी आपको खुद करना।